नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अध्ययन किया था और हमने ये देखा था कि किस प्रकार जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है उसका आयाम, ऊर्जा सभी समय के सापेक्ष चरघातांक के रूप से कम होते जाते हैं और अंत में जो दोलक है वो दोलन करना बंद कर देता है। इसके साथ ही हमने ये भी अध्ययन किया था कि जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है उसकी 3 विशेष स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जो उसकी है वो न्यून अवमंदन स्थिति होती है, जिसमें R का मान जो आवर्ती दोलक है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट की तुलना में कम होता है। दूसरी स्थिति क्रांतिक अवमंदन की स्थिति, जिसमें जो अवमंदन नियतांक R है वो लगभग आवर्ती दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट के बराबर होता है। और तीसरी स्थिति जिसमें कि अवमंदन नियतांक R का मान उसकी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट की तुलना में अधिक होता है। और इन तीनों स्थितियों को क्रमशः हमने न्यून अवमंदन स्थिति, प्रांतिक अवमंदन स्थिति और अति अवमंदन की स्थिति कहा था। इसके अलावा हमने ये भी प्रेक्षित किया था कि जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है उसके जो दोलन हैं वो सिर्फ प्रथम स्थिति यानी न्यून अवमंदन की स्थिति, जिसमें कि स्मॉल r ओमेगा नॉट की तुलना में कम होता है, उसी स्थिति में उसके जो दोलन हैं वो होते हैं। बाकी जो 2 अन्य स्थितियां जिनको कि हमने क्रांतिक अवमंदन और अति अवमंदन की स्थिति कहा था, उसमें अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के अवमंदित सरल आवर्ती दोलक दोलन नहीं करता है। तो इस प्रकार हम सारांशतः ये कह सकते हैं कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का जो आयाम और ऊर्जा हैं वो चूंकि समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से क्षीण होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और इस प्रकार यदि दोलक कुछ समय पश्चात दोलन बंद कर देगा तो प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का जो अवमंदित आवर्ती दोलक है उसके दोलनों को जारी किस प्रकार रखा जाए। अर्थात उस आवर्ती दोलक के जो दोलन हैं, दोलनों के जो आयाम और ऊर्जा हैं वो क्षीण नहीं हों, स्थिर रहें और जो अवमंदित आवर्ती दोलक है वो अनंत काल तक दोलन करता रहे। ये ऐसा कैसे संभव हो? इसको संभव करने के लिए यदि हम, चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवमंदित आवर्ती दोलक के जो आयाम और ऊर्जा हैं वो समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होते जा रहे हैं, यदि हम इस प्रकार के आवर्ती दोलक पर कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य परिवर्ती बल आरोपित करें जिससे कि उसके आयाम और ऊर्जा की जिस समय जितनी कमी हो रही है उस समय उतनी क्षतिपूर्ति हो जाए, भरपाई हो जाए, तो उस स्थिति में इस प्रकार का जो दोलक है उसके जो दोलन हैं, उस दोलक के जो आयाम और ऊर्जा हैं वो समय के सापेक्ष स्थिर रह सकते हैं और जो दोलक है वो अनंत काल तक दोलन कर सकता है। तो इस प्रकार का दोलक जिस पर कि कोई बाह्य एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य परिवर्ती बल
आरोपित कर दिया जाए, जिससे कि उसके आयाम और ऊर्जा में जो कमी हो रही है उसकी भरपाई होती रहे, क्षतिपूर्ति होती रहे। तो इस प्रकार का जो चालक है उसको हम चालित सरल आवर्ती दोलक या ड्राइवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अतः जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य परिवर्ती बल कैपिटल F नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है, तो दोलक प्रारंभ में क्या करेगा, जो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 है, चूँकि सरल आवर्ती दोलक का जो हल था वो आपको मालूम है कि x नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई होता है, अर्थात उसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो ओमेगा 0 होती है, और ये जो दोलित्र है वो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करता है। तो प्रारंभ में जो आवृत्ति दोलक है वो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट से दोलन करता है, परंतु जब बाह्य परिवर्ती बल आरोपित करेंगे तो कुछ समय पश्चात जो स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 के जो दोलन हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और तत्पश्चात दोलक अवमंदन बलों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है, और जो बाह्य परिवर्ती बल की आवृत्ति ओमेगा, जिसे हम डेराइव्ड फ्रीक्वेंसी या प्रणोदित आवृत्ति कह रहे हैं, उससे दोलन करने लगता है। प्रणोदित या चालित जो दोलक है उसका आयाम तथा ऊर्जा, इन दोनों का मान समय के सापेक्ष नियत रहता है, और इस प्रकार के दोलक को चालित या प्रणोदित दोलक, ड्राइवन और फोर्स्ड ऑसिलेटर कहा जाता है। प्रणोदित दोलक पर इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टोटल 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल प्रत्यानयन बल, कैपिटल F R इक्वल्स टू माइनस KX, जैसा कि आपको मालूम है, जो रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल है ये विस्थापन के समानुपाती होता है और माइनस KX के बराबर होता है, जहाँ K बल नियतांक तथा X है ये विस्थापन है। इस पर दूसरा जो बल है, चूँकि जो आवर्ती दोलक है वो किसी माध्यम में कार्यरत है, इसलिए माध्यम के घर्षण या श्यान बल इस पर कार्यरत होंगे, और इन घर्षण या श्यान बलों को हम अवमंदन बल कहते हैं। इसलिए कैपिटल FD डैम्पिंग फोर्स ये माइनस लैम्डा V के बराबर होगा। जैसे कि आपको मालूम है, जो अवमंदन बल हैं वो अगर दोलित्र का वेग बहुत अधिक नहीं हो तो अवमंदन बल सरल आवर्ती दोलक के वेग के समानुपाती होते हैं। इसलिए कैपिटल FD इक्वल्स टू माइनस लैम्डा V या माइनस लैम्डा dx/dt, जहाँ लैम्डा ये अवमंदन नियतांक है और dx/dt ये दोलक का वेग है। नंबर 3, चूँकि जो कण है वो दोलन गति भी कर रहा है, इसके साथ ही वो उस पर अवमंदन बल भी कार्यरत हैं, इसलिए इन अवमंदन बलों की क्षतिपूर्ति के लिए इस पर तीसरा जो बल कार्यरत होता है वो होता है बाह्य प्रत्यावर्ती बल या कैपिटल FE एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग फोर्स FE इक्वल्स टू कैपिटल F नॉट साइन ओमेगा T, जहाँ ओमेगा जो बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमने इस अवमंदित आवर्ती दोलक पर आरोपित किया है, उसकी आवृत्ति है। तो इस प्रकार दोलक पर जो कार्यशील परिणामी बल है कैपिटल F, ये होगा कैपिटल FR प्लस FD प्लस कैपिटल FE। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से m द्रव्यमान के दोलक की गति का जो समीकरण है वो इस प्रकार लिखा जा सकता है, कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल FR प्लस कैपिटल
एफ डी प्लस कैपिटल एफ ई, और कैपिटल एफ जो कि आवर्ती दोलक पर आरोपित टोटल बल है ये होगा एम ए के बराबर, जहाँ एम आवर्ती दोलक का द्रव्यमान और ए उसके त्वरण का मान है। यदि दोलक का किसी समय पर विस्थापन x हो तो दोलक का जो त्वरण है उसका मान होगा d2x/dt²। इसलिए इक्वेशन होगी m(d2x/dt² बराबर -kx - लैम्डा dx/dt प्लस कैपिटल F0 sin ओमेगा t। और इस इक्वेशन को यदि हम हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस λ/m dx/dt प्लस k/m x इक्वल्स टू कैपिटल F0/m sin ओमेगा t। और जैसा कि आपको मालूम है अवमंदित दोलक की स्थिति में λ/r ये 2 स्मॉल r के बराबर होता है या 1/τ के बराबर होता है, और r जो है वो अवमंदन नियतांक है। इसी प्रकार k/m ये ω0² के बराबर होगा तथा F0 कैपिटल F0/m दोनों ही नियतांक हैं। इसको अगर हम नया नियतांक स्मॉल f0 मान लें तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω02 x इक्वल्स टू स्मॉल f0 sin ओमेगा t। ये जो समीकरण है ये प्रणोदित दोलक का सरल अवकल समीकरण कहलाता है, और एक्चुअली ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। द्वितीय घात का जो सामान्य अवकल समीकरण है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रणोदित जो दोलक है उसका अवकल समीकरण कहलाता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।